30 मिनट से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा पर्थ स्टेडियम, पर्थ में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इस विकेट पर हमारे लिए बल्लेबाजी सेक्शन में जो है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर बात करें अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग में चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे लिए पेसर बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मुकाबले में। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो वक्त ही बताता है दोस्तों। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर टोटल 7 T20 में मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर रहा है 134। ठीक है, अगर एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों 134 है, इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 में से इन 7 मुकाबलों में अगर 2 बार बैटिंग फर्स्ट और 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों टीम उसमें इन चीज़ों में क्या होता है कि टीम कौन कौन सी आपस में खेल रही हैं, ठीक है, उनके टीमों के प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड अपनी जगह में सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ें भी काफ़ी क्या करती हैं, मैटर करती हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये एक ओवरऑल और रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा ही आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हमेशा 2 रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये रिकॉर्ड है 2022 का। 2022 में यहाँ 5 T20 मुकाबले खेले गए थे इस ग्राउंड पर, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार अपने मुकाबले जीती थी, और एवरेज स्कोर इन 5 मुकाबलों में 125 का रहा है। तो एक बार फिर एवरेज स्कोर देखिए 125 रहा है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता जरूर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस रिकॉर्ड के बेस पर भी हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो हाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, लेकिन चांसेस काफ़ी लो रहेंगे। लेकिन अब आपके लिए एक और रिकॉर्ड देख दूंगा मैं यहीं पर, ठीक है, उसको लिखा नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस साल जो BBL 2024 में जो मुकाबले खेले गए थे इस ग्राउंड पर, लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए थे 2024 में T20 के, BBL T20 के, उनमें से 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। आपके लिए ये रिकॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड तो ठीक है, लेकिन जो करंट का रिकॉर्ड है जो 2023-24 में यहाँ पर BBL T20 के जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए हैं, उनमें 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो मैं आप इस रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखकर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक है ना, उसके फेवर में भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जिस टीम ने उन 5 मुकाबलों में बैटिंग सेकंड की थी, उनमें से 2-3 बार तो टीम पूरी ऑल आउट हो गई थी। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपके लिए मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इन 5 मुकाबलों में। देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 67 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 42, तो वहीं सेकंड इनिंग में 25 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर भी जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी वहाँ पर उसके विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट ले रहे हैं, 31 विकेट। ठीक, और वहीं स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट ले रहे हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 14 विकेट, और स्पिनर महज 9 विकेट ले रहे हैं। तो अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखें, हम टीम बनाएंगे तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है, हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेसर बॉलर 31 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और एक चाहे तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर प्लस स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो आप 2 या 3 पेसरों के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस वाले मुकाबले में एक मेन पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या मेन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको 2024 में BBL T20 का मुकाबले का रिकॉर्ड भी बताया, तो उन मुकाबलों में जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसके वो तो टीम तो अच्छा खासा उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आई उनकी टीम ऑल आउट हुई है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि एक टीम तो आप ऐसी बनाकर जरूर चलिएगा जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही हो, उसके फेवर में आप किस प्रकार की टीम बनाएंगे दोस्तों। आप ऐसा करना है, एक टीम में उसके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ये BBL T20 के मैच के आधार पर बता रहा हूँ मैं टीम। ठीक है ना, आप 2 नंबर
4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना और उसी टीम के बॉलरों को अपनी टीम में जगह देना, 3 मेन पेसर के साथ जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके का। और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हो सके तो आप सीधे 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को लेकर चलना जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, मतलब ठीक है। मैं एक आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूँ, 3 नंबर 5 नंबर, उसके बाद 2 ऑलराउंडर, एक पेसर, मेन पेसर, एक ऑलराउंडर और या 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर चलिएगा, ठीक है। एक टीम में काफ़ी रिस्की रहेगी लेकिन रिकॉर्ड ऐसा कहता है तो मुझे आपको हर चीज़ बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर आप टीम किस प्रकार के बनाएंगे वो फिर आप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच, इस मुकाबले में कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो हमारे लिए की प्लेयर हो सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेगा, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, रिकॉर्ड के बेस पर, उनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। फॉर्म जो है अभी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा आगे, तो वहां पर आपको प्लेयर की फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। अगर 4 नंबर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप 5 नंबर या 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस मुकाबले में रिस्की पिक्स, ठीक है, हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारे लिए कौन ऐसे पिक्स हो सकते हैं, मतलब रिस्की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको टीम में लेकर चलना, लेकिन मैंने एनालाइज करने के बाद ही मैं इनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। एक तो टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मैथ्यू वेड, इन दोनों में से एक को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टीम में एक एक को चांस देकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भाई देना चाहिए मौका, अगर आपको लगेगा कि नहीं देना चाहिए तो मत देना, लेकिन मैं एनालाइज करने के बाद ही इन दोनों का नाम बता रहा हूँ। और शाई होप और रेमारियो सैफर्ड ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रिस्की पिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्की पिक है, चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होंगे, वरना आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्की पिक्स हैं, अगर आपको 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक टीम आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये एक सजेशन है दोस्तों, ठीक है ना। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ 150 से कम का स्कोर 5 बार बना है, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर 1 बार और 190 प्लस सिर्फ 1 बार। तो देखिए ये स्कोरिंग पैटर्न से भी क्लियर है कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा होते हैं। 150 से कम का स्कोर अगर 5 बार बन रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बल्लेबाजी करना टफ रहेगा और बॉलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करूँ तो आपको किन 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, और मैं आज आपको इस वाले मैच के आधार पर टीम दूंगा और दूसरा टीम दूंगा मैं किस आधार पर, जो BBL के जो मुकाबले हुए उस आधार पर, जैसे मैंने ऊपर आपको दे दी है, ठीक है ना। तो आपको जो मैंने ऊपर टीम दी आप उसको ऊपर फोकस करके जरूर चलिएगा। देखिए ये 10 नवंबर 2022 का मुकाबला है, जो लास्ट मुकाबला यहाँ खेला गया था। ये देखिए इस आपको मैं मुकाबले में किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसके बैटिंग कर रही है उसके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही हो, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको इस बात पर ध्यान देकर चलना होगा, इससे आपको टीम बनाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और तो कुछ नहीं, और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं, क्योंकि मुकाबला किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले मुकाबले को अगर आधार मानकर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी या वेस्ट इंडीज। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, इस वाले मैच के आधार को के मैच पर आधार मानकर हम टीम बनाएं तो मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, तो हम भी कुछ चेंजेस करके ही टीम बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हमको पता है भाई पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 8 विकेट ले रहे हैं और 4 नंबर का प्लेयर मात्र स्कोर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जिन पर स्टार मार्क किया आप उन प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, बाकियों पर नहीं, क्योंकि ये मैं थोड़ा भूल जाऊँगा इसलिए मैंने उनका नाम लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टीम आप डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श, मैं पहले क्लियर कर दूं मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे आप जॉश इंग्लिश को पिक करें या डेविड वार्नर या मिचेल मार्श, इन तीनों में से एक को पिक करके चलना, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो सारे प्लेयर हैं वो राइट आर्म मीडियम फास्ट से ही आउट हो रहे हैं, दिक्कत भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे जॉश इंग्लिश के साथ जाए, मिचेल मार्श या डेविड वार्नर में से एक को पिक करना, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनियस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्लेयर हो गए बैटिंग सेक्शन से। अब बात करें यहाँ पर, सो हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में पेसर 4 विकेट और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे उस कंडीशन के लिए,
हम पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, तो एक तो स्टोनियस हमारे पास है ही बॉलिंग में, ठीक हो गया। ग्लेन मैक्सवेल हमारे पास ऑलराउंडर है, वैसे कभी कभी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। स्टोनियस हमारे पास पेसर बॉलर का काम करेंगे। उसके बाद हम स्पेसर जॉनसन और जॉश हेजलवुड इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, और टिम डेविड और मैथ्यू वेड में से एक को पिक करके जरूर चलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, डेविड वार्नर इनमें से एक को पिक कर लेना। उसके बाद मैक्सवेल, स्टोनियस, टिम डेविड या मैथ्यू वेड में से एक को पिक करना। स्पेंसर जॉनसन और जॉश हेजलवुड में से आप इन दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में कौन करने आएगी बल्लेबाजी, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कंडीशन किसके आधार पर, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, अभी बताऊंगा वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो अब क्या होगा, सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने आएगी, हमको पता है यहाँ स्कोर चेंज हो जा रहा है और 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, लेकिन पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है। अब हमको पता है कि भाई पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं ओपनर बल्लेबाज उनकी भी फॉर्म कोई खास है नहीं, तो हम 3 विकेट गिर रहे हैं, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो एक मैच में इन दोनों के ओपनरों को ड्रॉप करके चल सकते हैं और किसी मैच में आप इन दोनों में से किसी एक ओपनर को पिक करके चलना। निकोलस पूरन की बात करूं दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है ये चलेंगे या नहीं, लेकिन अगर आप दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चल रहे हैं तो निकोलस पूरन को पिक करके लेके चल सकते हैं। रोमन पावेल, आंद्रे रसल, अल्जारी जोसेफ और जैसन होल्डर को पिक करके चल सकते हैं। और इस मैच में एक प्लेयर का नाम अगर आपकी टीम में सेट होगा तो साई होप को पिक करना, उस मैच में रोहन पावेल को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए क्योंकि पेसर को 8 विकेट मिल रहा है तो हम 2 पेसरों के साथ जा सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में सूटेबल होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। अलग अलग प्लेयर को मौका देकर देखना, ठीक है। और किसी टीम में तो आप सिर्फ ऐसा कीजिएगा कि ग्लेन मैक्सवेल, स्टोनियस इन तीनों में से एक, ठीक है, और यहाँ से मैथ्यू वेड उसमें, और मैंने आपको और चीज़ें क्लियर कराई रखी हैं, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर वेस्ट इंडीज़ अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, हमको पता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम आएंगे, एक बार फिर से वही है भाई, फर्स्ट इनिंग में जो है 9 विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर खूब विकेट ले रहे हैं, और जो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म जो चल रही है वो चल रही है ख़राब। तो आप क्या कर सकते हैं, निकोलस पूरन को पिक करके चल सकते हैं, वरना किसी मैच में ड्रॉप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक मैच में पिक करना। उसके बाद आप साई होप को पिक कर सकते हैं, आंद्रे रसल को पिक करना, रोमारियो शेफर्ड और जैसन होल्डर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये एक टीम बता रहा हूँ मैं आपको, डेमो टीम, और आप कुछ प्लेयरों को अपने हिसाब से भी चेंज करके चलिएगा, ठीक है ना। ये ऐसी ज़रूरी बात थोड़ी है कि आप चाहे तो किसी मैच में रोमन पावेल को मौका देना, साई होप को ड्रॉप कर देना, ठीक है ना, क्योंकि साई होप की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी और हमको पता है भाई यहाँ भी पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, ठीक है, पावर प्ले में विकेट गिरा है, जरूरी नहीं है 3 विकेट गिरे, हो सकता है 1 विकेट गिरे, लेकिन गिरेगा जरूर, इसकी संभावना है कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश में से एक को पिक करना, मिचेल मार्श को पिक करके चल सकते हैं, फिर यहाँ से मैक्सवेल, स्टोनियस, जैसन बेहरनड्रॉफ हो गया, और स्पेसर जॉनसन और जॉश हेजलवुड, तीनों को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। अगर इस मुकाबले के आधार पर हमको टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होगा तो जो टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, और बॉलर जो टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी उसके प्लेयर को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। चाहें तो आप पेसर बॉलर को भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बल्लेबाज को भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये तो होगी एक टीम, तो आप ऐसी बनाएंगे। एक टीम मैंने बता रखा है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना, क्या कीजिएगा, उसके ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके ही चलने का चाहिए, ऑस्ट्रेलिया हो या वेस्ट इंडीज़, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, वो विन कर रही है, तो आप उनके ओपनर में से एक को पिक करना और किसी मैच में दोनों को ड्रॉप करके चलना, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करना, सीधे 4 नंबर और 5 नंबर या 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना, या 4 या 5, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, और उसी टीम के 3 पेसर बॉलरों के साथ जाना,
ठीक हो गया। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके ओपनर बल्लेबाजों को ड्रॉप करना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया खेले या वेस्ट इंडीज खेले, दोनों के लिए नियम लागू होता है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी ओपनर बल्लेबाजों को ड्रॉप करके चलना, सीधे आप चाहे तो 4 नंबर उसके बाद 6 नंबर पर भी पिक करके चल सकते हैं, वरना 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी फोकस करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, 6-7 नंबर पर ना। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही होगी, सॉरी, क्योंकि जो टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, और वही टीम क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी भी करेगी। ठीक है, तो उस वाले मुकाबले में आप ऐसा करके चलना कि उनके 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या पेसर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। ठीक है, एक मेन पेसर बॉलर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर या 2 मेन पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, तो ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, ये बताई मैंने जो लास्ट में टीम है, ये BBL T20 के मुकाबले के बेस पर, क्योंकि किसी प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, तो हम किसी क्यों छोड़ें हम किसी भी उस चीज़ को। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो मैंने बता रखा है, उस वाले मुकाबले पर तो बता दिया था मैंने, और BBL T20 के हिसाब से मैंने बता रखा है कि फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में आप पेसर बॉलर के साथ वाइस कैप्टनसी और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके साथ बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, जैसे आंद्रे रसल हैं। ठीक है, जैसे आंद्रे रसल है, मार्कस स्टोनियस हो गए, ठीक है ना, ग्लेन मैक्सवेल हो गए। ठीक है, और अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, अगर ज़्यादा ही थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोमन पावेल को भी वाइस कैप्टनसी काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन इन पर भरोसा कमी है। ठीक है, तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। और बॉलिंग सेक्शन में तो अल्जारी जोसेफ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वाइस कैप्टनसी देनी होगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिर रहे हैं, ये तो वहाँ पर आप अल्जारी जोसेफ के साथ जा सकते हैं। जैसन होल्डर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से जॉस हेजलवुड हो सकते हैं, और स्पेसर जॉनसन हो सकते हैं। ठीक है ना, मार्कस स्टोनियस का नाम मैंने ले ही रखा है। ठीक है, तो आप कंडीशन के बेस पर इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले मुकाबले पर मेरे को लग रहा है कि कैरिबियन बॉलर अगर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में मैंने आपको अलग अलग कंडीशन के बेस पर टीम बनाया, तो वहाँ पर आप वो बॉलर भी ऑस्ट्रेलिया के को मतलब बहुत दिक्कत में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन गड़बड़ होगी तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे डेविड वार्नर, 22, 70, 11 और 42। फॉर्म जो है अप डाउन वाला मामला है इनका, और कंडीशन के बेस पर आप टीम में इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ पर लगेगा कि भाई इस कंडीशन के बेस पर मैं टीम बना रहा हूँ, और तो उस बेस पर इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे जॉस इंग्लिश, प्रदर्शन 4, 29, 35 और 9, अप डाउन है। ठीक है ना, तो इनको भी आप पिक और ड्रॉप करना कंडीशन के बेस पर, और एक कंडीशन में तो आप डेविड वार्नर और दोनों को उड़ा के चलना। ठीक है, मतलब मत रखना। और एक टीम में क्या कीजिएगा आप, इन तीनों डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश और डेविड वार्नर, इन तीनों में से एक के साथ जा सकते हैं। चाहे आप जॉश इंग्लिश के साथ जाएं, चाहे आप डेविड वार्नर के साथ जाएं, या मिचेल मार्श के साथ जाएं। ठीक है, ठीक, डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड ऐसा है, तो जॉश इंग्लिश का भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, लगभग सेम है। जॉश इंग्लिश के साथ मतलब थोड़ा सा ये है कि इन्होंने BBL T20 में यहाँ मुकाबले खेले हैं, और इनको थोड़ा सा मतलब इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो जॉश इंग्लिश एक सेफ विकल्प रह सकते हैं। अब कह तो नहीं सकते कि सेफ रहेंगे, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के बेस पर जाएँ तो हाँ एक ठीक विकल्प रह सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, 120 रन, 10 रन 1 विकेट, 32 रन 0 विकेट, 20 रन और 31 रन 0 विकेट। इस वाले मुकाबले में 4 और 6 नंबर या 5 नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट है, तो ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक करके चलना। ठीक है ना, नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोनियस, प्रदर्शन देखिए 16 रन 3 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 3 विकेट। तो इस वाले मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल हो, मार्कस स्टोनियस हो, आप भले ही ग्लेन मैक्सवेल को किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, लेकिन मार्कस स्टोनियस एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। टीम डेविड की बात करें, टीम डेविड भी इस वाले मुकाबलों में बहुत की प्लेयर होंगे, 31, 36, 2 और 28 इनका फॉर्म है। आप इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना। ठीक है, आप चाहें तो एक आध मैचेस में इनको पिक करके जरूर चलना। मैथ्यू वेड की बात करूँ, 21, 63, 14, मैथ्यू वेड और टीम डेविड। ठीक है ना, मैंने जिसकी पिक में नाम लिया है, आप इनको एक एक मैच में तो मौका जरूरी देख लेना दोस्तों। नंबर 8 पर स्पेशल जॉनसन, 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। ठीक है, यहाँ पर बॉलर खासतौर पर पेसर बॉलर को विकेट से मदद है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस। एडम जंपा की बात करूं तो यहाँ पर स्पिनर को उतनी विकेट से उतनी मदद नहीं मिलती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में किसी एक मैच में ट्राई करके देख लेना, वरना ड्रॉप। 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। नंबर 10 पर मिल गए जैसन बैरन, ड्रॉप, प्रदर्शन 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हो सकता है इस वाले मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले सकते हैं। ठीक है ना,
मैंने कंडीशन आपको बता रखी हैं, ठीक है। बीबीएल वाला कंडीशन के बेस पर भी अप्लाई कीजिएगा और इस वाले जो ये वेन्यू के मैसेज हैं, ठीक है, इसी ग्राउंड पर बीबीएल के मुकाबले भी खेले गए थे, उन पर भी ध्यान देना। और जैसन बेहरनड्रॉफ को भी आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। जॉश हेजलवुड ज़बरदस्त फॉर्म में है, 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ठीक है, यही फॉर्म कंटिन्यू रही तो ये भी किसी एक मुकाबले में वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करें वेस्ट इंडीज़, तो नंबर 1 पर ब्रैंडन किंग 5, 53, 1 और 14। वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों पर कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी फायर कर सकते हैं और कभी किसी भी विकेट पर ये फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। और आप कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप कीजिएगा इनको भी। जॉसन चार्ल्स की बात करूँ, 50, 24, 42, 1 और 2, इस प्लेयर को एक थोड़ा सा एक आध मैचों में ट्राई करके देख सकते हैं कंडीशन के आधार पर। नंबर 3 पर मिलेंगे निकोलस पूरन, 18, 18, 39 और 24। इस प्लेयर को आप थोड़ा सा विश्वास पात्र प्लेयर है तो आप 2-3 टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे रोमन पावेल, 63 रन 0 विकेट 14, 1 और 4। देखिए दोस्तों, एक मुकाबले में उन्हें बशर्ते 63 रन बना दिए हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको ट्राई करना, वरना सेकंड इनिंग में भी ट्राई करना और किसी में तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाई होप की बात करूं तो इस वाले मुकाबले में इस प्लेयर पर फोकस करके चलना, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है दोस्तों, शाई होप की फॉर्म भले ही थोड़ी अप डाउन है, प्लेयर जबरदस्त हैं, ठीक है ना। 0, 16, 4, 29 और 12, ठीक है। तो इस पर आप रिस्क लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप टीम में पिक ही कर लेना, लेकिन हाँ किसी में अगर आप चाहें तो रिस्क के तौर पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके चल लेना, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं क्लियर भी कर दूँ। नंबर 6 पर कौन है, रदरफोर्ड, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 0, 7, 18, 0, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। एक मैच में ट्राई करके जरूरी चल सकते हैं लेकिन। नंबर 7 पर मिलेंगे एंड्रो रसेल। रदरफोर्ड अगर टीम में फिट होंगे तो ही पिक करना, वरना क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी दिक्कत कर रहा है, वहाँ स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो तब उस वाले मुकाबले में रदरफोर्ड प्लस एंड्रे रसेल के साथ जा सकते हैं। अगर आप शाई होप और रोमन पावेल दोनों को ड्रॉप करेंगे तो आपके लिए एक विकल्प बन सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्म रदरफोर्ड की भी कोई खास है नहीं, ठीक है। एंड्रे रसेल की बात करूँ, 37 रन 0 विकेट 1 रन 3 विकेट, तो ये प्लेयर तो हमेशा की प्लेयर रहता है और इस वाले मुकाबले में की प्लेयर का काम करेगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे रोमारियो शेफर्ड। इस प्लेयर पर भी फोकस करके चलना, क्योंकि ये प्लेयर स्कोर भी करता है बल्लेबाजी से और विकेट तो ये लगभग 1 विकेट 2 विकेट ये इनका प्रदर्शन चल ही रहा है, ठीक है। तो आप इस पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, जैसन होल्डर, जबरदस्त फॉर्म में, 28 रन 2 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 42 रन 1 विकेट और 23 रन 1 विकेट। क्यों इनकी टीम इनको नंबर 9 पर बल्लेबाजी उतार रही है, ये समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि ये पहले से नंबर 7 पर या 6 पर 7 पर इस नंबर पर ही ये बल्लेबाजी करते हैं थे। अगर इस मुकाबले में थोड़ा ऊपर आएंगे तो एक हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे अकील हुसैन, 0, 0, 1 और 2। पिच से स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, ट्राई करेंगे तो एक टीम में ट्राई करना, वरना ड्रॉप। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे अल्जारी जोसेफ, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। पिच जो है बॉलिंग के लिए अनुकूल है, तो अल्जारी जोसेफ अब अनुकूल तो है, किस इनिंग में है आपको सब मैंने समझा रखा है, तो आप वहाँ पर ये भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।